राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने यूआईटी सचिव को दिया ज्ञापन। यूआईटी के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी के साथ पहुंचे सचिव ऑफिस। कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल ने कहा, लॉटरी प्रक्रिया में कई गलतियां हुई, जैसे कि योजनाओं के लिए अलग अलग लॉटरी निकालने की बजाय एक साथ निकालना, हर श्रेणी के लिए वेटिंग लिस्ट न निकालना और फॉर्म फीडिंग में गलतियां होना। 9000 फॉर्मों की सही लिस्ट प्रकाशित नहीं की गई। प्लॉट की जानकारी पहले से पोर्टल पर नहीं डाली गई। मुआवजे में दिए जा चुके भूखंडों को दोबारा आवंटित कर दिया गया। यूआईटी अधिकारियों की लापरवाही के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। लॉटरी प्रक्रिया को दोबारा करने की मांग की गई है। जो कांग्रेस प्रदेश समिति ने जो ज्ञापन दिया है उसमें जो तथ्य हैं उसकी हम जांच एक एक पॉइंट वाइज करवाएंगे। हमने ओएसटी जो हमारे हैं आरएस अधिकारी हैं चिमनलाल मीना जी, उनको इसका प्रभारी बना दिया है। जिला स्तरीय समिति कलेक्टर साहब की अध्यक्षता बन चुकी है। तो जो भी इश्यूज इसमें आए हैं लॉटरी से संबंधित उसमें पूर्ण परीक्षण करके ही हम इसकी आगामी कार्रवाई करेंगे। सर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी हम इसके फॉर्मों की सॉर्टिंग करवा रहे हैं। 3081 निकले हैं। उसके बाद जो जिसमें कमियां पाई जाएंगी पहले हम अपनी तरफ भी करेंगे कि किसको डुप्लीकेट आवंटन हुआ है और उसने क्या फॉर्म में कमी पाई है उसका पूरा करके फिर हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सर अभी तक रोज आंदोलन चल रहे हैं इसके खिलाफ में, तो कहीं कहीं यूआईटी की जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर सवाल निशान लगा हुआ है। प्रणाली की इशू नहीं है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, 90,000 पूरे राजस्थान में पहली बार इतना बड़ा यूआईटी में भी इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। हमने पूरा ट्राई करा है ऑनलाइन हो, तो इसमें ऐसा नहीं है। और जब इतने बड़े स्तर पे होता है तो हम इसे देखेंगे कहाँ गड़बड़ है। हो सकता है कई बार एप्लीकेंट ने फॉर्म भरते हुए दिक्कत करी हो, तो हम उसको भी निरस्त करेंगे। तो इसमें पूरी प्रक्रिया का पालना करी जाएगी। सर पूरी प्रक्रिया निरस्त की जाएगी या नहीं? निरस्त नहीं होगी, ये सरकार डिसाइड कर सकती है। हम कहने वाले कोई नहीं है और तो इसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। और इसमें निरस्त का ऐसा कुछ नहीं है। अगर कमी पाई जाती है तो संशोधन करा जाएगा। ठीक है सर। आज हमने विगत 16 अक्टूबर को जो यूआईटी के द्वारा 3081 भूखंडों की लॉटरी निकाली गई, उसमें जो विभिन्न तरह की अनियमितता बरती गई, उस विषय को लेकर के यूआईटी सेक्रेटरी महोदय को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। और हमने मांग करी है कि इन मांगों के ऊपर निर्णय किया जाए। 90,000 फार्म आपने कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा फीड कराए। कोई भी आदेश नीचे से पुट होता है, बाबू कर्मचारी कोई भी साइन करे, जब तक लोक सेवक अधिकारी या सेक्रेटरी कलेक्टर साहब साइन नहीं करे तो वह आदेश नहीं बनता है। इन्होंने सबके गलत तरीके से उस लॉटरी को जांचा नहीं। 41 कर्मचारी फार्मों को चेक करने के अंदर लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने भी कोई गलती को नहीं पकड़ा। इससे साफ प्रतीत होता है कि इस लॉटरी प्रक्रिया के अंदर अनियमितताएं हुई है। किसको भूखंड खुला, किसको भूखंड नहीं खुला, उस विषय पर हमारी चर्चा नहीं है। जिस अनियमितता को लेकर के आपने लॉटरी निकाली, उस विषय को लेकर के हम यहाँ आए और उस व्यवस्था जो बुकलेट उन्होंने दी, उस बुकलेट के अंदर उन्होंने कहा था 10% प्रत्येक श्रेणी के आरक्षित भूखंड निकाले जाएंगे। जो नहीं निकाले, प्रत्येक श्रेणी की योजनावार 8 योजनाओं की अलग अलग लॉटरी निकाली जाएगी, वो उन्होंने नहीं निकाली। और जो विवादित कर्मचारी रवि जी श्रीवास्तव 16 तारीख से विवाद में चल रहे हैं, उनको आज दिन तक कार्य मुक्त नहीं किया गया। इस योजना से भी उनको हटाया नहीं गया। केवल जुबानी जमा खर्च से बीजेपी नेताओं को और अखबार के अंदर अपनी विज्ञप्ति जारी कर दी गई। लिखित में अभी तक आदेश नहीं निकाला। सेक्रेटरी महोदय ने कहा है आज अभी हम उनका आदेश निकाल देंगे और उनको लंबी छुट्टी पे भेज देंगे। 90,000 आदमी दर्द तो झेल रहे हैं, उस अधिकारी को केवल छुट्टी पे भेजने का प्रयास करें। हमारा ये कहना है, मेरा ये कहना है, हमारी पार्टी का ये कहना है, अगर उस कर्मचारी के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई होती है तो वह आदमी प्रत्येक उस व्यक्ति के नाम बोल देगा जो इसके अंदर लिप्त है। मुझे पूरी शंका है, भीलवाड़ा से लगाकर जयपुर की सड़क तक रुपए से इन्होंने व्यवस्थाएं करी, मैनेजमेंट किया है। रवि जी श्रीवास्तव पृथ्वी के ऊपर की जैसे दूरी है उस तरीके से भ्रष्टाचार की दूरी के रूप में उभर करके सामने आए, लेकिन अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। 2 दिन पहले आपने एक वीडियो वायरल हुआ था। बिल्कुल सर, मेरा ये निवेदन है, मैंने वो वीडियो वायरल इसलिए किया था क्योंकि उसके 2 दिन पूर्व मैंने समाचार पत्र के माध्यम से जान पड़ा कि रवि जी श्रीवास्तव को लॉटरी के प्रभारी अधिकारी से मुक्त कर दिया गया, चिमनलाल जी शर्मा को लगा दिया गया है। लेकिन मुझे किसी भाई ने कहा कि रवि जी श्रीवास्तव फार्मों को चेक कर रहे हैं और वहाँ मौके पर काम कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पहुँचा और उनसे जानकारी ली। लेकिन वो टस के मस में ही हुए क्योंकि उनकी जड़ बड़ी गहरी है, उनकी नींव बड़ी गहरी है भ्रष्टाचार की। हमने उसके खिलाफ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करी। जब एक व्यक्ति ने 90,000 आदमियों को छला है, यूआईटी के 2-2 लोक सेवक को छला है,
वो आदमी यहाँ पे दृढ़ता से मजबूती के साथ बैठा है, इसका मतलब उसका कहीं न कहीं अच्छी सांठगांठ है, ये दर्शाता है। और कांग्रेस आंदोलन करेगी। आज हमने केवल मेमोरेंडम दिया है, 2 दिन बाद अगर हम इनका जवाब लेंगे, अगर जवाब संतुष्टप्रद नहीं हुआ, लॉटरी को निरस्त, कोई भी व्यक्ति को भूखंड खुला, हमें उससे किसी तरह का कोई परहेज नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया विवादित है और अलॉटमेंट करने वाले व्यक्ति विवादित है, इसलिए इस लॉटरी को पुनः होना चाहिए। इस बात को लेकर के हम यहाँ आए हैं। मेरा नाम मनोज पालीवाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य।